बच्चों लोग हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे थे और हम लोग फॉस्फोरस अगर सेंट्रल एटम की तरह होगा तो उसमें सारा केस हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अगर सेंट्रल एटम सल्फर होगा तो आप कैसे फिगर को ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हैविंग सेंट्रल एटम सल्फर। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं सल्फर का तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, नियन 3s2 3p4, नियन 3s2 3p4। तो अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चे लोग। तो नियन 3s2 3p4। अगर ऑर्बिटल में करें तो क्या होगा, 3s मतलब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा फिलअप करोगे आप, और इसके पास में क्या होगा, 3d होगा जो कि खाली होगा, 3d होगा जो कि खाली होगा। ठीक है, तो 3d का ऑर्बिटल को ड्रॉ करके तो खाली होगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, तो ये होगा सल्फर का ग्राउंड स्टेट। क्या हो गया, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है कि अगर मान लें कि इसमें एक्साइटेशन होगा, तो अगर इसका बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन का जो होगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 3s 3p और 3d है, तो एनर्जी गैप क्या होगा, पी और डी का कम होता है, तो पहले जंप हमेशा पी से करेगा। अब ध्यान ना, जो ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है आपको पी में। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसमें, पी में। तो इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, तो बनेगा 2 बॉन्ड। क्या बनेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, 2 अनपेयर्ड का मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को अगर तुम जंप करवाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेशन में क्या होगा कि एस का इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रहेगा, पी में का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा डी में। तो पी का इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा डी में, तो आपके पास अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा 4। अनपेयर्ड आपको दिख रहा होगा कितना, क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखे में अगर है तो कितना बॉन्ड बनेगा आपके पास, तो बनेगा आपके पास 4 बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी भी आपके पास 3s का इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप कर सकता है 3d में, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, 3s का इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा यहाँ पे होगा। ठीक, और यहाँ पे होगा। ठीक है, 3s 3p एंड 3d। तो अब इसमें कितना बॉन्ड बन सकता है, तो इसमें 6 एम्पेयर है, तो क्या होगा, 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो सल्फर 3 तरीके से बना सकता है बॉन्ड। सल्फर बना सकता है, दो दो बॉन्ड बनाएगा कब, जब ग्राउंड स्टेट में होगा। सल्फर फॉर्म करेगा 6 बॉन्ड कब, जब होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सल्फर फॉर्म करेगा 6 बॉन्ड कब, जब होगा, सॉरी, सल्फर 2 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट, सल्फर 4 बॉन्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड सल्फर 6 बॉन्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म करेगा। ठीक, तो ध्यान देना, तो ये यहाँ समझाया हुआ आपके पास टॉप में, नोट्स में टॉप में लिखा हुआ ना, ये सारी चीज वही समझाया हुआ है कि यहाँ पे जंप करते जाओगे तो आपका अनपेयर्ड टोन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक, ध्यान ना, जब भी 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा, 4 बॉन्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड 6 बॉन्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो अब इसमें से मेजर क्या होगा, तो मेजर मैं बोल रहा हूँ 6 बॉन्ड। जब भी सल्फर होगा तो मेजर सोचोगे आप 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मेजर होता है 6 बॉन्ड, ये चीज आप याद रखना। अब ध्यान देना, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो जब सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों बॉन्ड या तो सिंगल होगा या तो एक डबल होगा। जब भी सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा तो आइदर दोनों सिंगल होगा या फिर एक डबल होगा। ठीक, जब 4 बॉन्ड का बात करते हैं, जब सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपका 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एग्जाम्पल SO2, 2 बॉन्ड डबल है। क्या होगा, एक डबल होगा 2 सिंगल होगा, एग्जाम्पल H2SO3। एक डबल है 2 सिंगल है, जैसे H2SO3 का फिगर बना हुआ ना, डबल बॉन्ड O बना हुआ है और OH बना हुआ है। ठीक है, तो 2 डबल होगा, सॉरी, एक डबल होगा और 2 सिंगल होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है चारों के चारों सिंगल हो, यानी इसमें थर्ड केस पॉसिबल है, तो चारों क्या होगा, सिंगल होगा। एग्जाम्पल SX4,
इसमें एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, ठीक है। और SF जो SF4 होता है, SF4 को बोला गया हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यार जब 4 फ्लोरीन आएगा तो ध्यान देना, 4 फ्लोरीन वाले केस में अगर हम फ्लोरीन का बात करते हैं तो एस में जब आप 4 फ्लोरीन को लिंक करते हो ना, तो बोला गया था यहाँ पे एस क्या बोला गया कि SF4 हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है यार, तो एस में जब 4 फ्लोरीन अटैच करोगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो सल्फर के पास डेल्टा पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाई। तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल होगा ना, यानी कोई भी चार्ज नेगेटिव होगा या फिर लोन पेयर होगा, उसको बहुत इजीली अट्रैक्ट करके रिएक्ट करेगा ये, यानी इस पे अटैक बहुत आसानी से होगा, क्योंकि सल्फर का सेंटर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा हाई। तो कोई भी चार्ज नेगेटिव या लोन पेयर को बहुत इजीली अट्रैक्ट करके रिएक्ट करना चाहता है ये, ठीक। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम आगे टर्म बोलेंगे SF6। यहाँ पे होता क्या कि अगर SF4 रिएक्टिव है तो SF6 और ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, बट वहाँ पे उल्टा होगा, वो रिएक्ट नहीं करता है। तो ये इसको लिखने का मतलब ये है कि हमको ये समझाना है कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 4 बॉन्ड वाले केस में समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड वाले केस में 3 तरीके से बॉन्ड बन सकता है, या तो 2 डबल, या तो 2 डबल, या 1 डबल 2 सिंगल, या फिर 4 सिंगल, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। हम बात करते हैं 6 बॉन्ड पे। तो जब जब भी सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, जब भी सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जब भी 6 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, आपका या तो 6 सिंगल होगा, 6 सिंगल होगा। तो 6 सिंगल वाले केस में सारा केस नहीं होता है, सिर्फ एक ही केस होता है SF6 बस, और कोई नहीं होगा, ये याद रखना आप। तो ओनली SF6 होता है जिसमें 6 का 6 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बाकी SCl6 SBr6 Si6 एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यार सल्फर छोटा है ना, सल्फर छोटा साइज का है। तो सल्फर के पास अगर मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन 6 बनाएंगे ना, तो बन नहीं पाएगा। ये तो ड्रॉ करने पे तो ड्रॉ तो कर ही सकता हो ना कि हाँ ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन ड्रॉ आपका कंपाउंड ड्रॉइंग थोड़ी होता है, कंपाउंड में एटम का साइज होता है। तो क्लोरीन का साइज काफी लार्ज होता है, तो 6 क्लोरीन अटैच हो ही नहीं पाएगा, तो ये फंस जाएगा। मतलब 5 क्लोरीन 4 क्लोरीन में क्या होगा, आपका सल्फर पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो 6 क्लोरीन एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा। यानी SCl6 SBr6 SI6 एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई अगर बना के देगा तो बोलोगे डू नॉट एग्जिस्ट, कोई बोलेगा इसका फिगर बनाओ, तो तुम्हारा आंसर सिंपल होना चाहिए, डू नॉट एग्जिस्ट, यानी ये सारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सल्फर में बस 6 में क्या एग्जिस्ट करता है, तो बस SF6 एग्जिस्ट करता है, ओनली SF6, ठीक। और कोई भी हलाइड 6 हलाइड सल्फर के अराउंड नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, 6 बॉन्ड SF6, बाकी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ध्यान देना, इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर दे रहे हैं कि यहाँ पे SiF6-2 ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो ये सल्फर का कंपाउंड चला था, बट सिलिकॉन का इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दे रहा आपके साथ। तो ऐसा ही अब इसी से आप लिंक कर सकते हो, इसी से आप लिंक कर सकते हो। तो एक ये आप टॉपिक पढ़ोगे P ब्लॉक में, आपके एंसर में लिखा हुआ है चीज। तो आपको यहीं से आइडिया को ड्रॉ करना है। तो ये SI F6-2 एग्जिस्ट करता है, जैसे SP से एग्जिस्ट करेगा, और जिस तरह से SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, उस तरीके से SiCl6-2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन आपके नीट में है, ठीक है, कि SCl6-2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो कमेंट कर सकते हो आप, डज नॉट एग्जिस्ट, सेम लॉजिक से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है। अब पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि SF6 जो होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि SF4, अगर हम बोल रहे हैं कि SF4 रिएक्टिव होता है, SF4 रिएक्टिव है, तो SF6 भी रिएक्टिव होना चाहिए था, SF6 भी क्या होना चाहिए था, रिएक्टिव होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। SF6 का रिएक्टिविटी क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इनर्ट होता है। इतना इनर्ट होता है कि इसको हम लोग कूलेंट की तरह यूज करते हैं। इतना इनर्ट होता है कि जहाँ पे कूलेंट यानी कूलिंग किया था, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है जब कूलेंट की तरह, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इनर्ट क्यों है, तो ध्यान देना, इसका लॉजिक समझो पहले आप। तो
देखो जब भी किसी मॉलिक्यूल को अगर रिएक्ट करना है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे SF4 रिएक्टिव है, तो क्यों है? क्योंकि सल्फर के पास क्या है, 4 फ्लोरीन अटैच था। ये चारों फ्लोरीन फ्लोरीन क्या कर रहा है, चूंकि चारों फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, क्लाउड को पुल करेगा अपने पास। पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा। कहाँ पे, सल्फर बन जाएगा। अब डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी खाली होता है। क्या होता है, वैकेंट डी खाली होता है, यानी उसमें खाली स्पेस ही पड़ा हुआ है। तो सल्फर का वैकेंट खाली भी है, यानी उसके पास स्पेस खाली है, और डेल्टा पॉजिटिव है। तो कोई भी अगर मान लेते हैं कि जैसा कुछ कम, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर पे लोन पेयर होता है, या फिर कोई चार्ज नेगेटिव मान लेते हैं, तो जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा ना, तो सल्फर उसको पुल करता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास डेल्टा पॉजिटिव सेंटर बन चुका है, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हुआ, डिक्रीज हो चुका है। तो सल्फर के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज हो चुका है, तो क्या होगा, उसको इजिली अटैक करवाएगा वाटर, यानी लोन पेयर हो गया है या फिर चार्ज नेगेटिव को अटैक करवाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है। तो सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन चुका है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो, कमी हो चुका है। ठीक है। तो वाटर को बहुत इजीली अटैक करवाएगा, वाटर है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे उसको बहुत इजीली अटैक करवाएगा। अब पॉइंट होता है कि अगर यहाँ पे SF4 में काम हो रहा, तो SF6 में तो और होना चाहिए था, क्योंकि SF6 में क्या है, आपका 6 फ्लोरीन है। तो 6 फ्लोरीन क्या करेगा, और ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो सल्फर का रिएक्टिविटी को बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ बढ़ता तो नहीं है। तो ध्यान देना, इसका रीजन समझोगे। ये बात सही है कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेल्टा पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। ठीक है। अब होता क्या है कि डेल्टा पॉजिटिव आ गया, अब कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट कब करता है, जब बाहर से अटैक होगा। बाहर से अटैक होगा तो होता क्या है कि मान लें कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का कोई कंपाउंड है, या फिर मान लेते हैं इस पे चार्ज नेगेटिव है, तो अटैक करेगा तभी तो रिएक्ट करेगा ना। अब फ्लोरीन का अपना एक साइज होता है, एफ क्या होता है, एफ अपने साइज से, जैसे मान लें एफ का साइज मान लेते हैं, तो हर एफ का जो साइज अपने साइज होगा, तो हर एफ अपने साइज से क्या करता है, पूरे एरिया को ब्लॉक कर देता है। मतलब ऐसा जगह स्पेस, मान लें कि यहाँ पे इतना बड़ा साइज का ए लोन पर है, फिर A- है, अटैक करने के लिए रास्ता चाहिए उसको, रास्ता हर जगह ब्लॉक किया हुआ है। यानी जो स्पेस में जो सल्फर के पास का जो सेंटर है, उसके पास डेल्टा पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो वैकेंट डी भी है, उसका जो वैकेंट डी भी है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत रेडी हो, लेकिन क्या होगा, उसके पास जाने के लिए कोई है ही नहीं। और तो उसको नीड है, बट रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, रास्ता पूरा ब्लॉक किया हुआ है। यानी यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहीं पे है ही नहीं। जब एंट्री पॉइंट नहीं होगा, तो क्या होगा, सल्फर के पास अटैक नहीं पॉसिबल है, यानी कोई मॉलिक्यूल, यानी कोई भी मॉलिक्यूल उस पर रीच नहीं कर पाएगा। जब रीच नहीं कर पाए तो क्या हो, रिएक्शन ऑकर करेगा, रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि ये सबसे क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसको पूरे तरह से बाहर से क्या है, बाहर से पूरी तरह से उसको क्लोज लूप में, यानी क्लोज सिस्टम बना दिया गया है। तो बाहर से कोई भी अटैक करने के लिए रास्ता नहीं उसके लिए क्या है, कोई कोई भी स्पेस है, रास्ता नहीं, जहाँ से उसको भी उस पर अटैक कर सकता है। तो उसके लिए देखो एक वर्ड हम यूज किए हैं वहाँ पे। जब देखो केमिस्ट्री में जब ये स्पेस होता है ना, स्पेस के लिए वर्ड एक यूज किया जाता है, तो केमिस्ट्री में स्पेस के लिए बोलते हैं स्टेरिक। स्पेस के लिए केमिस्ट्री वर्ड यूज किया जाता है स्टेरिक, स्टेरिक। ठीक है। तो ध्यान देना, इसके लिए वर्ड क्या आपने लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि SF6H इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, यानी स्पेस है उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, हेंस काइनेटिकली इनर्ट। अब काइनेटिकली इनर्ट का मतलब क्या है? तो अगर अगर आप ऐसे देखोगे, बस ऐसे चीज देख के तुम बोलोगे, तो तुम क्या बोलोगे, इसमें रिएक्शन तो होना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तुम सोचोगे ना, केमिस्ट्री में दो पैरामीटर होता है, एक होता है थर्मो और एक होता है काइनेटिक्स। तो थर्मो के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम बात करेंगे डेल्टा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, डेल्टा पॉजिटिव। तो सारा कंडीशन तो है, डेल्टा पॉजिटिव भी है, ठीक, वैकेंट डी भी है, तो रेट तो करना चाहिए था। बट चूंकि आपका सारा पूरा ब्लॉक कर दिया गया है सल्फर को, तो उसमें अटैक होगा नहीं। उसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक है। एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन हो ऑकर करेगा, कर ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काइनेटिकली वर्ड। एक वर्ड यहाँ पे यूज किया हो गया है काइनेटिकली, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन ऑकर नहीं करने वाला है। ठीक है।
मतलब होना चाहिए था, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि स्टेरिकली क्या प्रोटेक्टेड है। तो आपको यही लैंग्वेज स्कूल में यूज करना है। ये आप क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास 12 में, 11th में नहीं पूछेगा, 12th में पूछेगा आपसे। तो SF6 इनर्ट क्यों होता था, आपको सिंपल आंसर होना चाहिए, SF6 इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड हेंस काइनेटिकली इनर्ट। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो ये हो जाएगा सल्फर का, सल्फर का पहला केस। ठीक है, तो सल्फर का पहला केस मतलब सल्फर जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें पहला केस, कई सारा इतना सारा कॉन्सेप्ट था। तो जब भी सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो 6 का 6 सिंगल होगा। 6 का 6 पहला केस क्या होगा, पहला केस में जब 6 का 6 सिंगल होगा तो उसमें एक ही केस पॉसिबल है, क्या केस पॉसिबल है, SF6 बस, और कोई केस नहीं होगा। यानी 6 बॉन्ड का पहला केस, 6 सिंगल बॉन्ड सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनाता है, SF6, और कोई नहीं। एक चीज आपको याद रखना। नेक्स्ट देखोगे सेकंड केस। सेकंड केस मतलब जब 6 बॉन्ड का सेकंड केस, जब सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें सेकंड केस क्या है, तो जब 3 बनेगा डबल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड का एक ही केस है, SO3, एक ही केस है, SO3। ठीक है, तो सल्फर का 6 बॉन्ड का एक केस SF6, 3 बॉन्ड का, सॉरी, सल्फर का 6 बॉन्ड का पहला केस जब 6 का 6 सिंगल होगा, ओनली वन केस SF6। सल्फर 6 बॉन्ड का सेकंड केस जब तीन तीन डबल बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक ही केस है, SO3। और थर्ड केस क्या होता है, 2 डबल 2 सिंगल, 2 डबल 2 सिंगल। तो मेजर यही होता है, मेजर यही होता है, यानी जब भी सल्फर देगा तो सल्फर का मेजर केस क्या होता है, तो मेजर केस होता है 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। और 6 बॉन्ड का मेजर केस क्या होता है, तो 6 बॉन्ड का मेजर केस होगा 2 डबल 2 सिंगल। ये ध्यान रखना, 2 डबल 2 सिंगल। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी आपके पास HNO रहेगा, जब भी आपके पास HNO रहेगा तो ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम OH बॉन्ड। जब भी आपके पास HNO होगा तो ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम OH बॉन्ड। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं कि अगर HO और O रहेगा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम OH बॉन्ड बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये रहेगा पहला पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हमको आगे बढ़ना है। अब इसमें और भी चीज ऐड कर दे रहे हैं कि अगर सल्फर का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, तो जो काम फॉस्फोरस में किए थे कि अगर आपका सल्फर का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो क्या काम करना है, तो पहले आपको करना है उसका मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, और आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का जो मैक्सिमम स्टेट क्या होता है, +6 होता है। क्या होता है, सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +6 होता है। तो जब भी आपका सल्फर 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, सल्फर का मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू अगर +6 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, S और S को लिंक कर देना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर हो जाए, यानी +6 के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या करना, S और S के बीच में O को डाल देना। और अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू +6 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना, आप S और S के बीच में पर ऑक्साइड लिंक डालना, पर ऑक्साइड लिंक बना देना, यानी SOOS लगा देना। ठीक है, ये ध्यान देना। इसमें और क्या ऐड करना है, अगर मान लेते हैं सल्फर का नंबर 2 से ज़्यादा हो जाए तो ऊपर का तो काम करेंगे करेंगे, ऊपर जो सब काम किया तो करना ही करना है, साथ में क्या करना है, आपका फिगर होगा साइक्लिक, आपका फिगर होगा साइक्लिक, यानी फिगर बनेगा क्लोज रिंग। क्या बनेगा, क्लोज रिंग बनेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सारा रूल अबाउट सल्फर। ठीक है, तो भाई चलो हम लोग सल्फर का सारा रूल कवर कर लिया हम लोग। इसमें एक और छोटा सा रूल छूट गया था, उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो रूल क्या था, क्या, जो सल्फर 2 बॉन्ड होता है ना, सल्फर 2 बॉन्ड होता है, ये बहुत रेयर इवेंट है, मतलब बहुत कम जगह पर सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सल्फर जब 2 बॉन्ड होता है तो सब इन सल्फर 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है लॉन्ग विद सल्फर 6 बॉन्ड। इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि जब भी आपके मॉलिक्यूल में सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा होगा तो साथ में आपके सिस्टम में एक और सल्फर होगा जो कि 6 बॉन्ड बना रहा होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी आपके मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा होगा तो आपके फिगर में एक और सल्फर होगा जो कि 6 बॉन्ड बनाएगा, जो कि 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर 2 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, तो नहीं है, रेयर है, रेयर है। मतलब सल्फर सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा होगा, ऐसा केसेस काफी रेयर होता है, काफी रेयर होता है। ठीक, तो याद आना ना, तो
जैसे H2S है, तो H2S में क्या होगा, सल्फर आपका 2 बॉन्ड बना रहा होगा, H2Cl2 में आपका सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये चलेगा कुछ कुछ केसेस है। बट मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, जब भी सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा ना, चाहे 2 सिंगल बॉन्ड चाहे 1 डबल बॉन्ड, तो साथ में आपके पास सल्फर एक और होगा जो कि 6 बॉन्ड बना रहा होगा, जो कि 6 बॉन्ड बना रहा होगा, यानी इसके साथ ही ऑकर करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है, सल्फर 2 बॉन्ड का क्या होता है, रेयर होता है। ठीक है, तो इस रूल को एक्स्ट्रा आप सोच के ऐड कर लेना। और इतना आप लोग कवर हो चुका है, तो आपके पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। तो यहाँ पे सल्फर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आई थिंक क्वेश्चन का नंबर टोटल है कितना, 27 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको सारा क्वेश्चन एक बार में दिख जाए। एक सेकंड, हाँ, आपको सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप ट्राई करो, इसको आप ट्राई करो।